और मैं जब तक जीवित हूं मैं पंडित जी का बदला इस मोहम्मद से लेता रहूंगा। आपको कैंसर पर वार वहां जाकर करना पड़ेगा जहां से सारा कैंसर फैलता है। हम सबकी आंखों में होना चाहिए, केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। मैं आज आपके लिए फिर से नई रिएक्ट वीडियो लेके आया। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इंटरेस्टेड है। आज की वीडियो में एक शख्स ऐसा है जिसका नाम है नरसिंहनंद, जो कि इस्लाम के बारे में बुरा भला कह रहा है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहा है। इस शख्स के बारे में रिएक्ट करने वाले इतना घटिया इंसान है कि इस्लाम के बारे में बहुत बुरा भला कहता है, बोलता है इस्लाम को ख़त्म कर दूंगा। आप हमारे इस वीडियो में बने रहें एंड तक। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिले। आप हमारे इस वीडियो में बने रहे। शुरू करते हैं। इस्लाम की क्लियरिटी, डॉक्टर साहब मुसलमानों की क्लियरिटी देखिए। मुसलमानों की बात आई तो मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाइयों ने गांधी से कहा कि एक मुसलमान यदि चोर भी है, बलात्कारी भी है, हत्यारा भी है, तो गांधी हमारे लिए वो तुझसे अच्छा है, क्योंकि वो मुसलमान है और तू काफिर है। मोहम्मद के नाम पर हत्यारों ने जिसकी गर्दन काट दी, और मैं जब तक जीवित हूं मैं पंडित जी का बदला इस मोहम्मद से लेता रहूंगा। हम सबकी आंखों में होना चाहिए, केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। अगर आपके पूजा स्थलों में मक्केश्वर महादेव का मंदिर नहीं आया, अगर आपने मक्केश्वर महादेव को नहीं जीता, तो धरती की कोई भी ताकत इस्लाम को कमजोर नहीं कर सकती। आपको मक्केश्वर महादेव को जीतना ही पड़ेगा। आपको कैंसर पर वार वहां जाकर करना पड़ेगा जहां से सारा कैंसर फैलता है। तो याद रखिए, एक एक मंदिर टूटना है, एक एक बेटी बलात्कार के बाद मंडियों में बेची जानी है। इन बातों को याद रखिए, क्योंकि यही उनका लक्ष्य है। इंदिरा गांधी की हत्या होती है, उसकी खुद की सिक्योरिटी गार्ड उसकी हत्या करते हैं। आता है पेपर्स में सिक्योरिटी गार्ड्स असैसिनेटेड श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन था? सिख था। आज भी आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको ये नहीं मिलेगा कि सिख टेररिस्ट ने अटैक किया। पर्सनल बॉडी गार्ड्स ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसकी हत्या की। आप असम में जब जाएंगे, असम में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। बहुत खतरनाक है। उनका मेन मकसद है, वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू आतंकवादी ग्रुप है। उनका मेन मकसद है कि मुसलमान को मारना, मुसलमान की हत्या करना। और आपको पता है कि चंद सालों में उल्फा, सिर्फ उल्फा ने, ये 2 साल के पहले का स्टैटिस्टिक्स है, अभी अपडेट नहीं किया हूं मैं, 2006 तक के उल्फा ने 749 टेररिस्ट अटैक्स किए। देयर इज नो अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री हु हैज डन 749 टेररिस्ट अटैक्स। 749 टेररिस्ट अटैक्स उल्फा ने किए चंद सालों में सिर्फ। हम पढ़ते ही नहीं पेपर में, हमें पता ही नहीं। मैं जब बॉम्बे में पेपर पढ़ता हूँ पता चलता कश्मीरी टेररिस्ट, मुस्लिम टेररिस्ट। जब मुझे कश्मीर लोग काफ़ी बुला रहे थे तकरीर करने के लिए, और मैं सोच जाऊँ क्या नहीं जाऊँ, जाऊँ क्या नहीं जाऊँ। फिर 2003 में सोचता हूँ मैं जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की गवर्नमेंट पूरा इंतज़ाम करती है। और 14 साल के बाद सबसे पहली बार खुले आम पोलो ग्राउंड में तकरीर करने की परमिशन देती है। माशाल्लाह 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद होते हैं। मैं सोच रहा था मैं जाऊं क्या नहीं जाऊं, हालात बुरे हैं। मौत का तो डर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के काम के लिए। बस सोच रहा था अच्छी फिजा है कहने गया मैं। फौरन गवर्नमेंट ने मुझे 2 पुलिस ऑफिसर दिए स्टैंड गन के साथ। मैं वहाँ गया, तकरीर किया, चीफ मिनिस्टर से मिला, गवर्नर ने मुझे बुलाया डिनर के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, काफ़ी मिनिस्टरों से मिला। हालात तो लग रहे थे, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ कि 2 बॉडीगार्ड्स की जरूरत थी। चंद महीने बाद मैं जाता हूं असम में, एयरपोर्ट पे उतरता हूं,
उतरते ही 4 पुलिसमैन स्टन गन के साथ। 4 पुलिस, असम में क्या जरूरत है? असम में 4 पुलिसमैन, वो भी स्टन गन के साथ, क्या जरूरत है? जब मैं सड़कों पे निकलता हूँ, एयरपोर्ट से दूर जाता हूँ, फिर एहसास हुआ मुझे 3 दिन बाद कि अगर ये 4 पुलिस अफसरान मेरे साथ नहीं होते थे तो शायद मैं आज नहीं होता था यहाँ। हमें तो पता ही नहीं आसाम की हालत क्या है। आसाम में इतने आतंकवादी हमले हो रहे, हमें पता ही नहीं है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं हमेशा। वहां जाने के बाद पता चला, इंटरनेट पे तहकीक करने के बाद पता चला कि वहां की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, बहुत खतरनाक। ऐसे कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है असम में, बोडो, मिजोरम में। कई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, मीजो क्रिश्चियंस ऑफ नागा, वो भी आतंकवादी हमले करते। और एक हमला किया था 2 अक्टूबर को, 2 तारीख अक्टूबर के सन 1984 में 44 हिंदू लोग का कत्ल करते ये क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, और कई लोग को जख्मी करते। खाली क्रिश्चियन लोग ने कितने हमले किए हिंदुस्तान में, वक्त नहीं है क्योंकि 10 बजे तकरीर बंद करना है हमें। लेकिन सबसे ज्यादा जो हिंदुस्तान में अगर डर है कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, वो है माओइस्ट। ये माओइस्ट लोग अकॉर्डिंग टू पुलिस रिकॉर्ड्स, हिंदुस्तान में 600 डिस्ट्रिक्ट है, 600 डिस्ट्रिक्ट में से 150 से ज्यादा में इनका होल्ड है माओइस्ट लोग का। और ये इतने खतरनाक है कि पूरी पुलिस स्टेशन को तबाह करते हैं। पुलिस स्टेशन को, जो गांव उनके खिलाफ है, गांव के गांव को तबाह करते हैं, हमें पता ही नहीं। और जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो लिखते हैं इंडिया के, और एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में जिसमें लिखा था, स्वामीनोमिक्स के अंदर स्वामीनाथन लिखते हैं कि मुझे ये नहीं पता लगता कि क्यों ये इंडियन गवर्नमेंट मुस्लिम टेररिस्ट को इतना इंपॉर्टेंस दे रही है। सबसे ज्यादा नुकसान जो इस देश में हो रहा है वो माओइस्ट के जरिए। ये माओइस्ट लोग जब हमला करते, पूरे पुलिस स्टेशन को तबाह करते, गांव के गांव को तबाह करते। 600 डिस्ट्रिक्ट्स में से 150 से ज्यादा उनका होल्ड है। 1/3 ऑफ द इंडिया दे हैव कवर्ड। 1/3 हिस्सा। कितने लोग माओइस्ट को जानते हैं? हाथ ऊपर कर सकते? 50,000 लोग तो होंगे, तकरीबन 100 हाथ दिखते। शायद आपने मेरी तकरीर सुनी होगी अंग्रेजी की, इस टेररिस्ट मुस्लिम मोनोपोली, हो सकता है वहां भी मैंने कहा था। और 2 साल पहले, तकरीर करने के पहले 9 सितंबर 2006 में एक आर्टिकल आता टाइम्स ऑफ इंडिया में कि पुलिस ने 875 रॉकेट्स जो माओइस्ट के थे उनको पकड़ लिया। 875 रॉकेट्स एंड 30 रॉकेट लॉन्चर्स, 30 रॉकेट लॉन्चर्स, 875 रॉकेट्स। और वहां का डीजीपी ऑफ आंध्र प्रदेश कहता है कि एक रॉकेट हेलीकॉप्टर को उड़ा सकता है, एक रॉकेट पूरे पुलिस स्टेशन को तबाह कर सकता है 600 मीटर दूर से। यानी आधा किलोमीटर दूर से बैठ के उस रॉकेट से हमला करे तो पुलिस स्टेशन तबाह हो सकता है, हेलीकॉप्टर तबाह हो सकता है, बिल्डिंग के बिल्डिंग उड़ सकती है। रॉकेट लॉन्चर्स, ये तो पूरे देश पे हमला करने की प्रिपरेशन है। आर्टिकल आएगा, छोटा इनसाइड इंफॉर्मेशन आएंगे, हेडलाइंस पे नहीं आएगा, इनसाइड पेजेस पे आएगा, 9 पेज पे, 7 पेज पे। क्यों? क्योंकि मुसलमान नहीं हो। आप सोच सकते। तो ये स्वामीनाथन कहते हैं कि ये इंडियन गवर्नमेंट ये वेस्टर्न पॉलिसी क्यों इख्तियार कर रही है? सबसे ज्यादा खतरा जो है, उन्हें हजारों लोग की हत्या की है, उनके बारे में उनको फिक्र नहीं, उनको फिक्र है मुस्लिम टेररिस्ट के बारे में। जब हम तहकीक करते हैं आतंकवादी हमले की सारी दुनिया में और इंडिया में भी, हमें पता लगता है। और बिला शक हम खुल्लम खुल्ला, बिला शक सबूत के साथ हम कह सकते हैं आतंकवाद मुसलमानों की विरासत नहीं है।
मुझे उम्मीद है आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी ली होगी, जिस तरह डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हम इस वीडियो में समझाए। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।